आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया के अनगिनत मनपसंद एलिमेंट्स में से एक जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद था वो था कौन? ड्रैगन। जी हाँ, तो जो ड्रैगन्स हैं वो वापस आने वाले हैं और जो नया शो आने वाला है सीरीज़ में उसका नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन और इसे गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल माना जा रहा है, बट प्रीक्वल कहना सही नहीं होगा। इस फैंटेसी वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उससे इस शो को निकाला गया है। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी से कई साल पहले की कहानी है। इसके अंत पर गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी शुरू नहीं होगी। जिन घटनाओं पर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज को बनाया जा रहा है उसे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में डांस ऑफ द ड्रैगन्स के नाम से जाना जाता है। अंदाज़ा तो हो ही गया है कि इस कहानी में जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब टारगेरियंस ही होने वाले हैं, पर हो सकता है आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि जो टारगेरियंस हैं उनमें से हर किसी के पास अपना ड्रैगन होता था। अब शो का बजट हमें कितने ड्रैगन्स दिखा पाएगा ये तो नहीं पता, मगर किताबों में हर एक कैरेक्टर का अपना ड्रैगन था। जैसा कि टीजर में ऑलरेडी बताया गया है, ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स की टाइमलाइन से करीब 200 साल पहले की कहानी दिखाएगा। जब हम गेम ऑफ थ्रोन्स देखना शुरू करते हैं तो किंग्स लैंडिंग के आयरन थ्रोन पर किंग रॉबर्ट बराथियन का कब्जा होता है। अगर आपने बोनस फ्रॉम द बुक्स प्लेलिस्ट के वीडियो देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क ने टारगेरियन डायनेस्टी के खिलाफ बगावत की थी और लैनिस्टर्स के सपोर्ट से उस डायनेस्टी के आखिरी राजा मैड किंग AKA एरिस टारगेरियन से वेस्टेरोस की सत्ता छीन ली थी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी टारगेरियन डायनेस्टी के खात्मे से करीब 30 साल बाद से शुरू होती है, जबकि हाउस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत उस वक्त से होगी जब वेस्टेरोस पर टारगेरियंस का कब्जा हुए लगभग 100 साल बीत चुके हैं। एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट और डूम ऑफ वेलेरिया पर वीडियोस बनाए हैं मैंने। अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे अपने अपने ड्रैगन्स के साथ एगॉन अपनी दो बहनों वेसेनिया और रेनिस के साथ नैरो सी पार करके वेस्टेरोस आए और ड्रैगन स्टोन में बस गए। फिर एक एक कर यहाँ की 7 रियासतों पर कब्जा करके उन्हें यूनाइट किया। 7 राजाओं की जगह एक राजा बना जो कहलाया लॉर्ड ऑफ द 7 किंगडम्स। एगॉन के कॉन्क्वेस्ट के करीब 100 साल बाद तक टारगेरियन डायनेस्टी ने बहुत ही पीसफुल तरीके से पूरे वेस्टेरोस पर राज किया। हाउस ऑफ द ड्रैगन वहाँ से शुरू होता है जब टारगेरियन राजवंश में उथल पुथल मचनी शुरू हुई। कुल मिलाकर ये शो टारगेरियंस के बीच चली अंदरूनी पॉलिटिक्स पर बेस्ड होगा। टीजर्स में हमने 2 लोकेशंस देखी हैं, एक है किंग्स लैंडिंग और दूसरी ड्रैगन स्टोन। तीसरी जगह शायद ड्रिफ्ट मार्क की है जिसके बारे में आगे बताऊंगी। टीजर में कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाई दिए जिनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस 1-2 लाइंस ताकि कुछ स्पॉइल ना हो जाए। वैसे अगर आप अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज़ की किताबें ख़रीदना चाहते हैं या फिर स्पेशली फायर एंड ब्लड वो किताब जिस पर ये शो बेस्ड है, तो आप अमेज़ॉन की साइट पर जा सकते हैं और इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसके थ्रू शॉपिंग करेंगे तो फिर मुझे कमीशन मिलेगा जिससे वॉच रोज को सपोर्ट होगा। तो शो में किन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है? प्रिंस डेमन टारगेरियन। इनके बारे में हम क्या जानते हैं? बस इतना कि इन्होंने शोहरत भी खूब कमाई है और बदनाम भी उतने ही हैं। वॉरियर के तौर पर इनकी बहुत इज्जत की जाती है, लेकिन इनके इरादों पर हमेशा शक भी होता है। एक इंसान के तौर पर ये जॉन स्नो की तरह बिल्कुल वाइट नहीं है, मगर जॉफ्री बराथियन की तरह बिल्कुल ब्लैक भी नहीं है। तख्त पाने की उनकी चाहत हमेशा से थी, लेकिन छोटे भाई थे इसीलिए सही मौके का इंतज़ार करते रहे। अब उनका ये इंतज़ार ख़त्म होता है या नहीं, हमें शो से ही पता चलेगा। प्रिंस डेमन के बड़े भाई हैं किंग वेसेरिस टारगेरियन द फर्स्ट। बड़े ही शरीफ, जज्बाती, नेक दिल, अमन पसंद, सबको खुश करने की चाहत रखने वाले। चाहते हैं कि अपने बाप दादाओं की तरह बिना किसी विद्रोह और संघर्ष के शांति से वेस्टेरोस की सत्ता चलाएं। मगर क्या ये मुमकिन होगा? किंग वेसेरिस की बेटी हैं प्रिंसेस रनीरा टारगेरियन। ये वेसेरिस की वारिस हैं, यानी वेसेरिस के बाद आयरन थ्रोन पर इन्हें ही बैठना है। लेकिन ये वेस्टेरोस है, डॉर्न नहीं। यहाँ बेटी को राजपाट मिलना इतना आसान नहीं। फिलहाल ये प्रिंसेस ऑफ ड्रैगन स्टोन है।
आयरन थ्रोन की गद्दी की अगर आप हिस्ट्री पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी कोई राजा बनने वाला होता है तो उसके पहले वो ड्रैगन स्टोन में ज़रूर लॉर्ड या फिर प्रिंस या प्रिंसेस रह चुका होता है। इनफैक्ट रॉबर्ट बराथियन की याद आ गई इस बात पर मुझे। एक बार स्टैनिस बहुत अपसेट था क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉबर्ट बराथियन उसे अपना भाई कभी भी नहीं समझता था और इसीलिए उसने उसको ड्रैगन स्टोन में पटक दिया जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन तब कोई उसे कहता है, जो मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन, वो स्टैनिस को समझाता है कि उसने तुम्हें ड्रैगन स्टोन इसलिए भेजा था क्योंकि वो समझता था कि तुम उसके उत्तराधिकारी हो, वरना ड्रैगन स्टोन वो तुम्हें नहीं भेजता। तो वेस्टेरोस की जो हिस्ट्री है वो यही बताती थी कि जो राजा अपना उत्तराधिकारी जिसको समझता था उसे ड्रैगन स्टोन सौंपता था संभालने के लिए पहले। अब रनीरा को भी ड्रैगन स्टोन की जिम्मेदारी मिली हुई है, तो इसलिए भी सबको लग रहा है कि रनीरा ही रानी बनेगी। किंग वेसेरस के हैंड ऑफ द किंग हैं सर ऑटो हाईटावर, वही हाईटावर घराना जिससे आती हैं लेडी ओलेना और मार्जरी टायरेल। सर ऑटो हाईटावर को उनकी फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ उनकी नॉलेज के लिए भी जाना जाता है, मगर इस दुनिया की एक मशहूर कहावत इन्हीं के ऊपर कही गई है शायद, नॉलेज इज़ नॉट एवरीथिंग। इनके और प्रिंस डेमन टारगेरियन के बीच 36 का आंकड़ा है। इनकी बेटी है एलिसेंट हाईटावर। एलिसेंट किंग वेसेरस की सेकंड वाइफ है और बचपन से ही किंग्स लैंडिंग में रही हैं, तो राजनीति के दांव पेच में भी काफ़ी माहिर हैं और जहां तक मुमकिन हो राजपाट चलाने में अपने पति की पूरी मदद करती हैं। 2 कैरेक्टर्स और हैं, एक का नाम है कॉर्लिस वेलेरियन, ये ड्रिफ्ट मार्क के लॉर्ड हैं। ड्रैगन स्टोन की ही तरह ये भी ब्लैक वाटर बे में मौजूद एक आइलैंड है, मगर ये ड्रैगन स्टोन से काफ़ी पुराना है। टारगेरियन तो डूम ऑफ वेलेरिया के बाद ड्रैगन स्टोन में आकर बसे थे, लेकिन उससे भी बहुत पहले हाउस वेलेरियन के लॉर्ड ड्रिफ्ट मार्क को बसा चुके थे और यहाँ से वो समुद्री रास्तों से होने वाले ट्रेड को कंट्रोल करते थे। इन्होंने अपने लिए खुद से सी स्नेक नाम की एक शिप बनाई है और उससे कई बार एसोस के अलग अलग मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं। ये किंग जेहरिस टारगेरियन द फर्स्ट के स्मॉल काउंसिल में मास्टर ऑफ शिप्स भी रह चुके हैं। आखिरी कैरेक्टर है कॉर्लिस की वाइफ रेनिस टारगेरियन। रेनिस दरअसल आयरन थ्रोन की हकदार थीं और सिर्फ लड़की होने की वजह से उन्हें उनका यह हक नहीं मिला। काफ़ी कम उम्र में ही उन्हें कॉर्लिस से प्यार हो गया था और दोनों की शादी भी हो गई। रेनिस के पिता एमन टारगेरियन को तब के राजा जेहरिस टारगेरियन द फर्स्ट ने अपना बड़ा बेटा होने के नाते वारिस घोषित कर रखा था, मगर राजा बनने से पहले ही एमन की मौत हो गई। ऐसे में सबको लग रहा था कि रेनिस को आयरन थ्रोन का अगला वारिस चुना जाएगा। एक और बात, और कुछ होना हो, एक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो शो रनर हैं उनमें से एक है मिगेल स्पोफोशनिक, पता नहीं क्या बोलते हैं, मिगेल स्पोशनिक, वही मिगेल जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के लगभग सारे ज़बरदस्त एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं, जैसे हार्ड होम, बैटल ऑफ बास्टर्ड्स, द विंड्स ऑफ विंटर, द लॉन्ग नाइट, और साथ ही जैसा ज़बरदस्त म्यूज़िक गेम ऑफ थ्रोन्स का था वैसा ही इस शो का भी होना चाहिए, क्योंकि कंपोज़र भी वही हैं, रमीन जवादी। उम्मीद है मैंने हर बात कवर कर ली है। अगर आपके पास भी हाउस ऑफ ड्रैगन से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग ट्रिविया है तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और हाँ, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी गॉड फैंस हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।